नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ कसारा घाटी की जो अ, अब ये पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आया हूँ। मैं इस पहाड़ पे बहुत बार आ चुका हूँ। कम से कम मेरे ख्याल से 4 या 5 मेरे वीडियो जो इसमें होंगे, जो बारिश के पहले के थे। तो पूरा जंगल सूखा था, पेड़-पौधे सूखे थे। आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इस समय पे मैं आया हूँ बारिश के मतलब 1 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ी बारिश में ही ये सब पूरा जो जंगल है, ये हरा-भरा हो गया है। तो यही जंगल आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ कसारा घाट में और कसारा घाट की वादियों में। तो एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन पूरे चारों तरफ से दिखा दे आपको कि कितनी हरी-भरी आबादियाँ इस समय पर हो चुकी हैं। दोस्तों ये सारे जो जंगल हैं, ये सब जंगल जो जो थे पूरे सूखे थे। लेकिन इस समय पे कि हम जहाँ खड़े हैं तो बाहर के लोग हमें देख नहीं सकते, इतना घना जंगल हो चुका है। बाजू में हमारे जो देख रहे हैं आप सागौन का झाड़ है, ये भी कितने सारे पत्ते आ चुके हैं यहाँ पे। ज़मीन पे हरे-भरे पूरी ज़मीन हो चुकी है। तो कि एक अजीब-सा माहौल जो है क्रिएट होता है इस सीज़न में। तो इसी सीज़न के लिए मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल पे चालू किए है, जो मैं यूट्यूब चैनल में ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं इन पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों ये देखिए पूरे जंगल के जो सिस्टमेटिक जो काम होते हैं, काम नहीं कह सकते कि जो छोटी-छोटी झाड़ियाँ होती हैं, आप ये रोड जो मतलब जो रोड था वो रोड पे भी झाड़ियाँ छोटे-छोटे घास आ चुके हैं और कितना सर्टिफाइड दिखता है, कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। पूरे पहाड़ पे हरे-भरे पहाड़ हैं, आपको ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा अभी और देखेंगे कि कैसे इन सब जगहों पे इतने सारे लोगों के साथ हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा हमें चाहिए था, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है बारिश का। तो मेरी थोड़ी साँस फूल रही है, माफ़ कीजिएगा, आवाज़ में थोड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन चढ़ाई का इलाका है तो आपको पता है थोड़ी साँसें फूलने लगती हैं, तो आपको दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहाड़ है, देखिए कितना हरा खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये सामने की पहाड़ी है। ये देखिए ये हमारे कैमरामैन वहाँ पे घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं पहाड़ों का। ये पूरा गाँव का नज़ारा है, अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए बैल जो बैल होता है, एक बैल वहाँ पे है। ये देखिए, ये बैल है और ये आदमी है, एक जो दिख रहा है, बैल को लेने के लिए जा रहा है और ये खेती है पूरे धान की। तो ये सब चीज़ें देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये पूरी पहाड़ी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पहाड़ों पे देखिए बादल जमा हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है। देखिए पूरे पहाड़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। नहीं तो पहाड़ की चोटी तक दिखता है, हर साल हम लोग हर बार जब हम आते हैं तो पहाड़ की चोटी तक दिखता है, लेकिन बादल होने की वजह से ये चोटी दिख नहीं रही है। ये देखिए। दोस्तों ये पहाड़ का नज़ारा है, देखिए ये पूरी हरी घास। देख रहे हैं? किसी गार्डन से कम नहीं है ये। लेकिन आना खतरनाक हो सकता है बारिश के महीने में, क्योंकि छोटे-छोटे साँप, बिच्छू ये सब यहाँ होते हैं। तो आइए घूमिए, प्रकृति के नज़ारे लीजिए, लेकिन थोड़ा सँभल कर। ये देखिए जब गर्मी का महीना था, मैं यहाँ से उतरकर सामने जो झाड़ है, उस झाड़ तक गया था और वहाँ पे एक फूल है जिसे मैं कवर करने की कोशिश किया था। आपको देखता हूँ, अगर कैमरा ज़ूम करके दिखे तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये झाड़ है जो व्हाइट फूल जो दिख रहे हैं हल्के-हल्के, इन फूलों को मैंने कवर किया था एक बार, लेकिन आज जाने लायक नहीं है वहाँ पे, स्लिप होने का चांस है, तो जा नहीं सकता। दूर से आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ आबादी है और दूसरी तरफ ये जंगल। जंगल में चारों तरफ हरियाली है और हरियाली का ही नज़ारा लेने के लिए हम ऐसे पहाड़ों पर आते हैं। तो पहाड़ों के नज़ारे आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में।
हम आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाते रहेंगे, ट्रैवलिंग ब्लॉग। अभी कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी, तो कांवड़ यात्रा में भी चलेंगे, वो भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आप जो मेरे बैक साइड की पहाड़ी देख रहे हैं, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले दिखाया था हल्के हल्के बादल थे, अभी देखिए कितने बादल आ गए। आपको पूरी पहाड़ी आपको दिख ही नहीं रही होगी अच्छे से। तो यही नज़ारा है। अभी बहुत जोरदार बारिश हुई थी और हम लोग पूरी तरीके से भीग चुके हैं। मैं और मेरे कैमरामैन दोनों एकदम पूरी तरीके से भीग चुके हैं। इसीलिए हम लोग ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, कैमरा अंदर रख दिया गया था। अभी हमने जस्ट बारिश गई तो हमने ये चालू किया फिर से आपको दिखाने के लिए। तो आपको दिखाऊं सामने की तरफ, कैमरामैन सामने दिखाइए। अभी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दिखना ही बंद हो चुका था, लेकिन अभी फिर से दिखने लगा है। जो बादल है हमारे, देखिए ये बादल है, पूरे पूरे बादल पे धुआं धुआं जमा हो चुका है। और बादल के नीचे देखिए पूरा हरा भरा जो जगह है, कैमरा बोल थोड़ा आगे आइए। देखिए ये पूरा जो पार्ट है पूरा हरा भरा है और कितना खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो देख लीजिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। और पूरी तरीके से सब जितने भी पेड़ थे जो सूखे थे, उन सब पेड़ों पे जो है इस समय पे पत्ते आ चुके हैं। अब जल्द ही देखिए अब इन पत्तों पे फूल भी आना शुरू होंगे, तो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये साइड में देखिए ये भी पूरी झाड़ एकदम हरे भरे हो चुके हैं। और थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये श्री राम भगवान का जो झंडा आप देख रहे हैं, झंडे को कवर कीजिए जरा। ये हमने 24 जनवरी 2024 को हमने ये झंडा लगाया था, जब अयोध्या में श्री राम भगवान जी अपने महल में गए थे। उस समय हमने ये झंडे को लगाया था। और यहाँ पे आके क्योंकि हम यहाँ आते हैं, इस पहाड़ पे भी ये झंडा एक लगाया हुआ है। और सामने जिस पहाड़ पे आप देख रहे हैं पूरा धुआं है, इस पहाड़ पे भी हमने एक झंडा लगाया है। ये पहाड़ पे चढ़ने का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का है, लेकिन इस पहाड़ पे आप आधे से पौने घंटे में आप इस पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। तो ये छोटा पहाड़ है और बारिश के महीने में ये पहाड़ हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि चढ़ना आसान होता है। उस पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम वहाँ पे जाते भी हैं तो कम से कम 10 लोगों की टीम होती है जो वहाँ पे चढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे जानवर ज़्यादा है, तो इसलिए वो पहाड़ पे थोड़ा सा खतरनाक एरिया है। उस पहाड़ पे अभी भी आज भी अगर मैं जाने की कोशिश करूँ, तो इस पहाड़ पे अगर मैं जाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि पहाड़ के ऊपर एक बंदर है और एक कुत्ता है वहाँ पे। बंदर का नाम हम लोग ने भोले रखा है। मैं खुद बुलाता हूँ, दूसरे की बात छोड़िए, मैं खुद बंदर को भोले के नाम से बुलाता हूँ। और जो डॉगी है उसे हमें काल भैरव कहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ के आदिवासी लोगों ने बनाया है। छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर की रखवाली करने के लिए वो उस पहाड़ पे ये दो मतलब जानवर नहीं कह सकते इनको, ये दोनों जन वहाँ रहते हैं। हम लोग जब भी जाते हैं तो अपने यहाँ से केले और सेब, संतरे, मौसम्मी, और कुत्ते के लिए जो डॉगी है वहाँ पे उसके लिए बिस्किट वगैरह सब हम लोग लेके जाते हैं, उनको देते हैं। लेकिन अब पता नहीं कि हम जब नहीं जाते वहाँ पे तो वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे उसको बिस्किट वगैरह सब दे देते हैं। आपको बता दूं कि जो बंदर है वहाँ पे, वो उसको जब आप बिस्किट देंगे ना तो वो बिस्किट 1-2 बिस्किट वो खाएगा अपने हिस्से का, लेकिन फाड़ने का काम जो है, पैकेट को खोलने का काम वो बंदर करता है और खाने का काम वो डॉगी करता है। और जो केला वगैरह है वो डॉगी नहीं खाता है, लेकिन वो बंदर जो है अपने लिए रखता है। तो ये उसका कभी अगर जाना हुआ उस तरफ, क्योंकि अभी देखिए जनवरी में गए थे, अब हम लोग 15 अगस्त के टाइम पे वहाँ पे झंडा लगाने के लिए हम फिर से वहाँ जाना है। तो 15 अगस्त के आसपास जब हम वहाँ जाएंगे तो आपको फिर से वो वीडियो दिखाएंगे कि वहाँ पे जो काल भैरव जिसे हम कहते हैं, और वो जो डॉगी है, वो कुत्ता है और वो बंदर है, उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए, अभी उजाला था यहाँ पे, अभी जैसे ही देखिए हम बात ही कर रहे थे कि ये पूरा जगह अंधेरे में अंधेरा हो गया। तो ये होती है, मतलब यहाँ पे पहाड़ों पे पल-पल का मौसम बदलते रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि ये मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो, कभी खतरनाक मौसम स्थिति बन जाती है। जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है, भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ गिरते हैं। तो आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी करीब 2 दिन पहले ही यहाँ पे भूस्खलन हुआ है, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भूस्खलन कहाँ हुआ था। कैमरामैन आइए सामने हमारे। ये देखिए इस पहाड़ का वीडियो जो हमने पहली बार वीडियो शूटिंग किया था, सबसे खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ाई का जो हिस्सा है वो इसी पहाड़ी पे हमने शूट किया था। और वहां पे देखिए, आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो जगह है जहाँ पे वो पहाड़ी गिरी हुई है, वो पहाड़ी बहुत सही सलामत थी। हमने वो वीडियो में हम उस वहां से चढ़े थे, लेकिन 2 दिन पहले ही ये पूरा जो है भूस्खलन की वजह से पूरे तरीके से ये टूट गया है।
तो ये भी है। दूसरा आपको एक चीज़ और दिखाने की, यहाँ से देखिए हम यहीं पे खड़े हैं, पहाड़ पे ही हैं और नीचे से हल्का-हल्का धुआँ उठ रहा है कि कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। जब पहाड़ गर्म होते हैं ना, पहाड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब उसके ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं, तो उसके धुएँ उठते हैं। तो ये सारे धुएँ वही हैं। आप यहाँ देख लीजिए, पहाड़ के ऊपर देखिए धुएँ उठ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहाड़ के ऊपर भी धुएँ उठ रहे हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं। मौसम बहुत सुहावना है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छी चीज़ है, हमें देखना पसंद है ये सब चीज़, इसलिए हम पहाड़ों पे आते हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पहाड़, ये प्रकृति की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, इसे देखना चाहिए। कभी भी आप लोग शहरों में रहने वाले जो हैं, वो इन जगहों पे नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग जब छुट्टी का समय हो, एक दिन निकलिए, पहाड़ों पे जाइए, पिकनिक स्पॉट्स बनाइए या जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ कीजिए यहाँ पे आके। लेकिन बस एक ही जो मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इन सब जगहों को गंदा ना करें। आप आए यहाँ पिकनिक मनाएँ, हम भी खुद पिकनिक मनाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ जब यहाँ आते हैं तो पिकनिक बनाते हैं। लेकिन पिकनिक मनाने के बाद जो होता है हमारे पास में, जो डिसेबल चीज़ होती है, यानी जैसे प्लास्टिक, कूड़ा-करकट, ये सब हम उठा लेते हैं। लेकिन जैसे टमाटर के छिलके हो गया, टमाटर का बीज हो गया या फिर कांदा हो गया, कांदे के छिलके, ये सब हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब चीज़ यहाँ पे होती है। और एक बात, आप जब भी अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो उसके जो फूल बचते हैं, आप फूलों को, हकीकत है कि पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उन फूलों को आप किसी नदी नाले में अगर फेंकते हैं तो वो नदी नाला भी गंदा होता है। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप नदी नाले में ना फेंके, ऐसे जगह पे लेके जाए जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, वहां पे जाइए और पहाड़ के ऊपर उन्हें छीड़ दीजिए, यानी उसे बिखेर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी बारिश आएगी, वो जो बीज होते हैं, बीज कभी खराब नहीं होता, बहुत जल्दी बीज खराब नहीं होता। तो आप उनको जब छींट देंगे, अभी से जो बारिश का समय, मैं अगर छींट दूं यहाँ पे वो फूल, तो कुछ समय बाद आप आएंगे, यानी 1 हफ्ते बाद जब आएंगे, देखेंगे वहां पे जो फूल का पौधा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। और कुछ दिनों बाद, अगर 15 से 20 दिन बाद आएंगे, तो आप देखेंगे उस पौधे में से फूल निकलेगा और दूर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको कहूंगा कि आप जब भी कहीं पे भी पहाड़ों पे घूमने जाएं, अपने घर में बचे हुए जो भी आप फल है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं कचरा मत फेंको आप। आप जो फल लेकर आते हो घर पे, उसके बीज निकलते, उन बीजों को जमा कर लीजिए। आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, ऐसे बारिश 4 महीने की बारिश होती है, 4 महीने आप कहीं पे भी ना कहीं आपका ट्रैवलिंग होता होगा। उन बीजों को ट्रेन से बाहर फेंक दीजिए। जैसे ही जंगल आपको दिखे, आप ट्रेन के बाहर फेंक दीजिए। फूल है, उसे भी आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, फेंक दीजिए। ये ऐसे करने से क्या होगा, प्रकृति में इस तरह के पौधे, छोटे-छोटे पौधे जो है ना, वो बहुत मायने रखते हैं। तो पौधे जो है यहाँ पे फैल जाएँगे और आने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्शन जो होती है, वो मिलती रहेगी। तो फिर और अभी हम चलते हैं अभी नीचे की तरफ और आपको वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं पूरे हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो सब चीज़ों को। और अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। हमारे कैमरामैन आगे इस बढ़ते हुए हमें संभालने के लिए। कैमरामैन, जय श्री राम। आपको लास्ट दिखाने की कोशिश करूं कि हमारे श्री राम भगवान श्री राम यहाँ पर हैं और जल्दी फिर इनका झंडा बदली कर जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं झंडा ऊपर से थोड़ा सा नुकसान हो चुका है। तो हम लोग अगली बार जब भी यहाँ पे आएंगे तो एक नया झंडा लाकर यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। लगाने की कोशिश नहीं, हम तो लगाएंगे ही, बाकी दुनिया देख कर जले या मरे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ब्राह्मण हैं, हिंदुस्तान में हमने सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन रुतबा वीआईपी रखते हैं। ये जगह जो है कितनी खतरनाक होगी उतरने के लिए। अब ये इसमें से जो मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हट जाइए, क्योंकि यहाँ से गिरने का चांस बहुत ज्यादा है, संभल के आइएगा। देखिए, अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बियर की बोतल, ये बियर की बोतल यहाँ पे है, अब भी दिखाता हूँ, ये रही, और ये रहा चखने का पैकेट। अब बताइए ये गलत हो रहा है या नहीं? मेरे पहाड़ों पर आकर, मेरे पहाड़ों पे नहीं, हमारे प्रकृति में आकर इस तरह की गंदगी फैलाई जा रही है कि ये 2 चिकने का पैकेट और ये रही बियर की बोतल। अब ये गलत है या नहीं? अगर ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर आना है तो सच कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को लाना यहाँ पे बंद कर दीजिए। बियर वगैरह पीने वाली चीज नहीं है। हाँ, पीजिए, मैं नहीं कहता मत पीजिए, लेकिन ऐसे बॉटल्स वगैरह जो है पहाड़ों पे न छोड़े, क्योंकि इससे नुकसान, प्रकृति को नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये मेरी जर्नी जो थी आपको कैसी लगी, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में मिलते रहेंगे हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से।